Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां पर फिर से मुझे अफसोस भरी बात ये बताना है आपको कि गाजा में फिर से हुआ एक इजरायली स्ट्राइक, जहां पर पैलेस्टाइन टेंट कैंप जो होता है उसमें 19 लोगों की मारने की खबर आ रही है। ये जो सुबह अर्ली ट्यूसडे को अटैक हुआ है, जहां पर 60 लोग घायल हो चुके हैं, पैलेस्टाइन ऑफिशियल ने बताया। और उन्होंने कहा कि इजराइल टारगेट कर रहा है हमास के सीनियर मिलिटेंट्स जो कि वहाँ पर हैं, उनको अटैक करने के लिए हमला किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता भी इसमें परेशान हो जा रही है। आप तो बताते हैं हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, जहां पर इंटरनेशनल मीडिया साथ ही साथ कई सारे कंट्रीज़ समझौते की बात कर रहे हैं, कॉमन टर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों एक लड़ाई नहीं रुक रही, समझ के बाहर है। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको एक और बड़ी खबर लाते हैं, जहां पर टर्की के ये जो स्टाइलिस्ट आप यूसुफ डिकिक को आप देखे होंगे, जो ओलंपिक्स में भाग लिए थे और बहुत ही कैजुअल तरीके से उन्होंने अपने जेब में हाथ रख कर शूट किया था और सिल्वर मेडल हासिल किया था। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि कई सारे बड़े से लोग और छोटे से छोटे लोग हर कोई इन्हें शेयर कर रहा था, इस पर मीम्स बना रहे थे, एआई टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसका इन्होंने ये सोचा है कि यूसुफ डिकिक ने कि ये उनका जो पोजीशन है कि जो जेब में हाथ डालकर गन शूट करना, इसे वो ट्रेडमार्क करना चाह रहे हैं, यानी कि इसे कोई अब इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी करने में नहीं बल्कि उसका जो लोगो वगैरह है या किसी को इस्तेमाल ना करे, इसलिए ये पोजीशन को वो हमेशा के लिए कैद करना चाह रहे हैं, ट्रेडमार्क करना चाह रहे हैं। लेकिन टर्किश गवर्नमेंट इस पर अपनी उन्हें रिप्लाई नहीं दी है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, ना इस पर कोई जो है मीम्स बने या फिर कोई इसे इस्तेमाल ना करे, डिजिटली इसे वो ट्रेडमार्क करना चाह रहे हैं। उसके बाद इजराइल ने 10,000 इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक जॉब ऑफर भेजा है। इजराइल चाह रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी उनकी वहाँ पर जो चल रही है उस पर काम के लिए इंडियंस के पास लेबर अच्छा है, लोग मेहनती यहाँ पर हैं, उन्होंने ऑफ़र दिया है और सैलरीज जो है 1.92 लाख यानी कि करीब 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी भी दी जा सकती है। इजराइल इंडिया को अप्रोच किया है 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, जिसमें 5,000 केयर गिवर्स हैं और उनके जो स्किल गैप है स्ट्रक्चर का और हेल्थ केयर का, उसको भरना चाह रहे हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चलते हुए ये काम नया इजराइल की तरफ से आया है। अब देखते हैं कि इतना बड़ा जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हैंडलिंग जो चल रहा है, क्या इंडिया यहाँ पर लोगों को भेजेगी, जहाँ पर इजराइल एक ऐसी कंट्री जो मासूम लोगों की जान ले रही है, क्या लोग वहाँ पर जाकर काम कर कर वहाँ अपनी पेट भरना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं डिलक्स सितंबर उम्रा पैकेजेस, जहां पर 92,000 रुपीज़ में डायरेक्ट फ्लाइट के साथ आप उम्रा कर सकते हैं। 22 सितंबर को डिपार्चर है और एक डिपार्चर है 25 सितंबर को। होटल्स भी काफ़ी करीब हैं। अब्दुल जावेद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद आपको बता दें कि मौसम का जो हाल चल रहा है, इस बार आपने हीट वेव्स देखा था, सीवियर समर्स आपने देखे थे। बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स का कि अब जो विंटर आने वाला है वो हद से ज़्यादा डेंजर हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर गिर सकता है 3 डिग्री तक, ये वार्न कर रही है IMD। जी आपको बताते हैं कि जो रेन्स यहाँ पर हो रहे हैं, मौसम जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, एक्सटेंडेड मानसून में हम चल रहे हैं और वेदर प्रेडिक्शन को चलते हुए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि ला नीना फेनोमेना यहाँ पर हो रहा है। हमने कहा कि रेनफॉल जो अतराफ और अकनाफ में जो रेनफॉल हुआ है उसकी वजह से इस बार का जो टेम्परेचर है वो जो है बहुत ही गिरने वाला है विंटर्स में। तो अभी देखिए बारिश का मौसम चल रहा है, सितंबर का एक महीना है, आई थिंक अभी बड़े बड़े बारिश बाकी हैं। बारिश के बाद जो सर्दियाँ जो शुरू होंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत ही डेंजरस सर्दियाँ रहने वाली हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, नॉर्थ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, जो हमारा वाला एरिया है, यहाँ पर भी हमको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग इससे सेफ रहें। महाराष्ट्र के बीजेपी चीफ के बेटे संकेत बावनकुले भाग गए हैं। क्यों भागे हैं? उनकी गाड़ी जो ऑडी है उसने कई सारे गाड़ियों को धक्के मार दी है। नागपुर में ऐसे कई सारे देख रहे हैं कि पॉलिटिशियन के बेटे ऑडी गाड़ी लेकर बेहतरीन फिर रहे हैं
और गाड़ियाँ उड़ाते जा रहे हैं, लोगों को उड़ाते जा रहे हैं, लेकिन कुछ हो रहा नहीं है। बताया जा रहा है कि वो एक बियर बार से वापस आ रहे थे और उसके अंदर 2 गाड़ियों में 2 लोग बैठे हुए थे, एक ड्राइवर अर्जुन हवारे और रोनित चिटामर, और दोनों को डिटेन किया गया है। संकेत और जो बाकी के 2 लोग थे वो वहाँ से भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि तहसील पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था, उसके बाद उसे सितबुली पुलिस स्टेशन में भेजा गया है और रैश ड्राइविंग का केस रजिस्टर किया गया है अभी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है उनके ऊपर। उसके बाद कर्नाटक से आपको एक ऐसी खबर मैं ला रहा हूं जिसे देखने के बाद शायद आपको कुछ ना कुछ हिम्मत मिली, खास करके हमारे छोटे बहनों को। 13 साल की ये स्कूल गर्ल जो लड़की है, आप देखते हैं कि दोनों पैदल आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज ये है, अचानक से एक ओवर स्पीडिंग ऑटो आता है, आकर एक कंफ्यूजन से ऑटो धक्का मार देता है और ऑटो पलट जाता है। पलटने के बाद ऑटो जो है उसकी माँ के ऊपर जाके गिर जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, क्योंकि उसकी माँ के ऊपर बिल्कुल ऑटो है और 13 साल की ये लड़की अपना पूरा पावर लगाकर, अपनी सारी हिम्मत जो ममता उसे मिली थी, उस हिम्मत से वो ऑटो को उठा देती है और वो ऑटो सीधा हो जाता है। ऐसे में ये वीडियो इतना वायरल हो चुका है, सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। चेतना 40 साल की जो उम्र है माँ की, वो राजा रत्नपुर से रहती है और किंगोली कातिल रोड पर ये मामला हुआ है, ओवर स्पीडिंग ऑटो का जो गिर गया। चेतना की जो डॉटर है वैभवी 7th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है सेंट मैरी सेंट्रल स्कूल की, और सीएम सिद्धरामैया ने भी उस बच्ची की तारीफ की है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम किया है। ड्राइवर ने अपना कंट्रोल लॉस कर दिया था और व्हीकल जाके चेतना को पड़ी और उसके नीचे वो दब गई थी, लेकिन ये लड़की ने इमीडिएटली बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर किसी की हेल्प लिए बगैर, वो सीधा उस ऑटो को पकड़ी है और ऑटो को उठा देती है। ये सीधा ट्वीट सिद्धरामैया जी के अकाउंट पर डाला गया है और उन्होंने बच्ची की बहुत ही जमकर तारीफ की है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. सिमिलर वाक़या मैं आपको ला रहा हूँ यादगीर से, जहाँ पर स्कूल के बच्चों को कैरी करने वाला ये ऑटो पलट जाता है, जिसमें कई सारे बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं। जहाँ इसको ब्लर करते हुए आपको दिखा रहे हैं। मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऑटो ड्राइवर से और पेरेंट्स से कि आपके बच्चे जो ऑटो में जा रहे हैं उसमें ज़्यादा ओवरलोड ऑटो ना रखें। हम देख रहे हैं कि ड्राइवर के आजू बाजू, पीछे, आगे, नीचे, ऊपर, आप अपने 400-500 रुपये कम करने के लिए ऑटोज़ वाले थोड़े पैसे बेचारों को, उनको भी वर्कआउट करने के लिए करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा गंभीर मामला हो जाता है। बैलेंस बिगड़ अगर जाता है तो कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इस तरह की एक्टिविटी ना करें। उसके बाद आपको बताते हैं कि संगारेड्डी में पुलिस ने 140 किलो गांजा सीज किया जहीराबाद के करीब। और आपको बता दें ड्राई गांजा वहां पर मिला है जो महाराष्ट्र को जा रहा था कर्नाटक से। नेशनल हाईवे 64 आनंद ढाबा के पास चिरागपल्ली पुलिस स्टेशन जहीराबाद के करीब ये पकड़ा गया है। इसमें कई सारे लोगों को हिरासत में लिया। लखन जो महाराष्ट्र के हैं और सिद्धराम जो कर्नाटक के हैं। बड़ी अच्छी जो है ये लोग कॉम्बिनेशन बनाए हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक का मिलाकर है, लेकिन पकड़े गए हैं। अक्यूज ने मीडिया के सामने लाया गया है और उन्हें किस तरह से काम किया जा रहा है ये सारी पूछताछ एसपी ने ये बात बताते हुए कही कि गांजा यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं और मुंबई को ये भेज रहे हैं। गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि एमएलए आलमप्रूफ पाटिल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो प्रिपरेटरी मीटिंग कर रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग जो गुलबर्गा में होने वाली, उसमें कई सारे डिमांड्स उन्होंने रखे। गुलबर्गा साउथ के एमएलए ने कहा कि 17 सितंबर को जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उस पर भीमा रिवर ट्रिब्यूनल परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करे, इंटरस्टेट पानी का जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो हो रहा है। साथ उन्होंने कई सारे अलग अलग बातों को शेयर किया, जहाँ पर डेवलपमेंट किस तरह से गुलबर्गा में हो वो भी बात की, जिसके अंदर उन्होंने सीवेज प्लांट को किस तरह से रिलीज करना है सिटी से वो भी बनाया है और 100 करोड़ रुपए एलोकेशन करने की बात वो कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ गुलबर्गा के लिए, जिसमें सैटेलाइट बस स्टैंड्स और प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी शहर के अंदर। चिंचोली एमएलए अविनाश यादव ने भी डेवलपमेंट ऑफ चंद्रपल्ली डैम के बारे में बोला है और चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जो टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है उस पर भी बात की है। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मैडम गनीश फातिमा ने एक सिटी सर्वे के लिए भी प्रपोज किया है, जिसका एक डिटेल वीडियो हम बहुत जल्द आप तक लाने वाले हैं। मैं आपको बता दें कि हिना कौसर और राजा पिदनायक जो विक्ट्री सेलिब्रेट किए हैं एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो कि क्लोजली कॉन्टेस्ट था सुरपुर म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन का, जो कि बहुत ही अच्छा पब्लिक अटेंशन गैदर किया है, जहां पर कांग्रेस ने सिक्योर किए हैं 3 म्युनिसिपल बॉडीज सुरपुर तालुका में ककेरी, हुनसगी और सुरपुर।
वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। आज के बाद मौसम की हम बात करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि मौसम जो है खुला खुला रहेगा, तो आज भी मौसम जो है शॉवर्स बताए जा रहे हैं, लेकिन सुबह में उतना जो है नहीं रहेगा। बादल छाए हुए रहेंगे, 40% बारिश की चांसेस है, जो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर मुझे लग रहा है। तो ऑलमोस्ट दिन ड्राई रहेगा। उसके बाद प्रियंक खरगे ने एक स्पेशल मीटिंग लेते हुए चितापुर तालुका में जो एक गांव आ रहा है, स्पेशल गांव, उस पर उन्होंने काफ़ी अच्छे तौर पर एक्सप्लेनेशन देते हुए एक मीटिंग की बात रखी कि किस तरह से इस गांव को डेवलप करना है। नागावी जो चितापुर तालुके में आता है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें उन्होंने विकास सौदा में डिस्कशन किया कि ये 10 से 13 सेंचुरी जो है बहुत ही एक मामला है, जहाँ पर 400 स्टूडेंट्स बिजी हैं टीचिंग करते हुए। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड करना है, एक्सेलेंट लाइब्रेरी भी यहाँ पर प्रोवाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स, मोनूमेंट्स यहाँ पर हैं जो टूरिस्ट के लिए बड़े अच्छे हैं। व्हीकल अकोमोडेशन किस तरह से करना है, रेस्ट रूम्स, ड्रिंकिंग वाटर्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। उन्होंने कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट वो करने वाले हैं। चितापुर के एमएलए भी वो हैं और उनकी ये जिम्मेदारी है और लोगों का भरोसा उनसे जुड़ा हुआ है। उसी बात तरीके से उन्होंने एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। उसके बाद गुलबर्गा में पुलिस कमिश्नर ने आज स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की, खासतौर पर एडवोकेट यलसंगी के केस को चलते हुए और किस तरह से क्राइम का जो मामला चला है उस पर उन्होंने एक स्पेशल प्रेस मीट की। आइए देखते हैं। ಈ ತನಿಖಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೊರೆತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಮೇರೆಗೆ गुलबर्गा के बीजेपी लीडर्स और वर्कर्स प्रोटेस्ट ने आज की हैं, खासतौर पर एमपी पाटिल और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने कई सारी बातें बताई है। क्या नाराजगी है उनकी, आइए देखते हैं। ಸಚಿವರು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ। वार्ड नंबर 15 के जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, कई सारे इश्यूज़ को चलते हुए वो लोग अपनी नाराज़गी जता रहे हैं कि वहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं मिल रही है। हमने वहाँ के कॉर्पोरेटर साहब से बात की है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि वार्ड एक्चुअली आ रहा कहाँ पर है, ये आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी, इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन हम लोगों के साथ हैं और हम डिपार्टमेंट के साथ भी हैं, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी, ताकि मामला जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। हमने इस बारे में हायर अथॉरिटीज को बताया। हम जब कॉर्पोरेटर को यहाँ के कॉल करते, उनको बोलते यहाँ का मसला, तो उन्होंने बोलते ये गवर्नमेंट का काम है, इसको होने के लिए थोड़ा लेट होता बोलते। आखिर कितना लेट होता हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं। आप कब आते हैं यहाँ से? जनाजे गए के बाद आते हैं। अगर ये काम नहीं हुआ तो हम लोग तो विधानसभा के सामने वहाँ पे धरना दे के बैठना है बस। यहाँ एक बच्चे को डेंगू होने की वजह से बच्चा मर गया। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, ए बैड सिस्टम विल बीट ए गुड पर्सन एवरी टाइम। यानी कि अगर सिस्टम ही ख़राब है, अगर जो है माहौल ही ख़राब है, तो एक अच्छा इंसान कभी भी हार सकता है। यानी कि लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अच्छाई की जो जीत होती ही है, लेकिन सिस्टम ही अगर ख़राब है तो अच्छा इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। रनिंग के मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। रनिंग से आपकी मेमोरी जो है बूस्ट होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी लाइफस्टाइल डिसीज से आप रिस्क में कम हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, मेंटल वेलबींग आपका बढ़ जाता है और इम्प्रूव आपकी होती है स्लीप। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद गौस का, लिखा अस्सलाम ताहिर भाई, फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट। कुछ नहीं करते साहब, सिर्फ मीटिंग करते और कुछ करते नहीं, सब पार्टी वाले लिख रहे हैं। रिजान बेगम ने सलाम लिखा है, वेरी गुड चैनल लिखे हैं, थैंक यू मैम। ये पॉलिटिशियन पूरे गुलबर्गा को नोच नोच कर खाए गए हैं, हालत भी रोड्स की जो है अल्लाह रहम करे। ऐसा तो नहीं ये बजट नहीं मिलता है, लेकिन लोग अपने घर भर जो है टन है लिख रहे हैं। ओन इस्लाम
सुबह की न्यूज़ और चाय दोनों आपके साथ मिलती है, लिख रहे हैं मुझे सैयद गौस भाई। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं चाह रहा हूं कि हमारे सभी बुलेटिन व्यूवर्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर देखने कर रहे हैं, सुबह जब भी आप बुलेटिन देख रहे होंगे, अपने फ़ोन में अगर आप देख रहे होंगे तो उसकी तस्वीर हमें लेकर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9113542278 पर ज़रूर भेजें, क्योंकि हम उसका एक वीडियो बनाएंगे कि जो लोग अलग अलग जहाँ से, मैंने कई सारे फ़ोटोआँ दिखा हूँ जहाँ पर हमारे भाई जो टाटा एस चलाते हैं वो सामने अपने रख कर जो है हमारी बुलेटिन सुन रहे हैं। कोई हमारे एक बहन ने हमारे किचन से हमें मोबाइल की फ़ोटो भेजी जहाँ पर वो पका रहे हैं। कई सारे लोगों ने सऊदी अरब से हमें फ़ोटोज़ भेजी। यानी कि हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर आप लोग बुलेटिन देखते हैं उसकी हमें फ़ोटो ज़रूर भेजें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ पर हमारी बुलेटिन देख रहे हैं। इससे हमारी हिम्मत अफजाई होगी। तार भाई, आप जब भी कमेंट पढ़ रहे हैं मेरा नाम लेते ना, मुझे बहुत खुशी होती, लिख रहे हैं सैयद गौस। तार भाई, सेडम तालुका कोटला के श्री सीमेंट प्लांट के सामने 2 साल स्ट्राइक करे प्रियंक खड़गे जी को विजिट करना चाहिए, लिख रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन। ज़रूर, आपने अच्छी बात की, लेकिन हाल ही में बहुत बड़ा बजट पास किया गया, सभी सीमेंट कंपनीज़ को इस बारे में देखना होगा। तार भाई, शाहबाद की बहुत बड़ी बुरी हाल है, खड्डे रोड तो इतने ख़राब हैं, कहाँ बनी होगी खड्डे, लिख रहे हैं, लेकिन वीडियो के बाद ही कुछ असर होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी बीजेपी वालों को कांग्रेस में शामिल नहीं करना चाहिए, बीजेपी आरएसएस है, यू कैन सी एग्जांपल ऑफ जगदीश शटर, लिख रहे शुजा चौधरी। रोशनी खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। तार पे आपको यूं ही कामयाबी मिलती रही, हम यही दिल से दुआ करते हैं। क्या बात है वसीम जुलबुल साहब, आपको भी मुबारक, बहुत बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। एमपॉक्स दिल्ली में आ गया, गवर्नमेंट प्रिकॉशन लेना चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। गुड न्यूज़, लिख रहे हैं सैयद मोइन पटेल। भाई, दांत का दर्द के लिए आइसक्रीम लेकर घर पे जाके पूछे, पब्लिक में नहीं, लिख रहे हैं एम यूसुफ गुलबर्गा। बिल्कुल सही कहा आपने। तारिफ जज़ाकल्लाह। अल शरी कॉलेज वाले, आपकी बात सुनने बहुत शुक्रिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी फ़ीस का इंतज़ाम किया, अब पूरी क्लियर है। तारिफ, अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसा ही काम करते रहो, लिख रहे हैं रहीमुद्दीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम भाई, थैंक यू। शिमला में तुम्हारे कांग्रेस के मिनिस्टर जो है मस्जिद गिराने की बात करते हैं, यहाँ कांग्रेस के लिए कुछ नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे, लिख रहे हैं रफ़ीउद्दीन। तार भाई, इंस्टॉलमेंट पर ओपन प्लॉट्स मिलेंगे क्या, बोलिए, लिख रहे हैं हबीब भाई। बिल्कुल मिल सकते हैं आप इंस्टॉलमेंट के लिए हबीब भाई, हमारे से पर्सनली आप कांटेक्ट करें गोहैश रियल्टर्स को, बिल्कुल आपको हम गाइड करेंगे। अब्दुल रहमान का इग्नोर प्रोजेक्ट काम चल रहा है, खाली मच्छर वाले को चप्पल वाला निकाल लेता है, मैं जो है हड्डी। अब्दुल रहमान का मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्या लिखा। 8-9 का बोर्ड एग्ज़ाम है, बोलो SA1 को बोलो सर, लिख रहे हैं मोहम्मद जुनैद। उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। अकबर खान लिख रहे हैं तार में BTC के लिए कोई कॉलेज में सेट नहीं हो रहा है, इन्फॉर्म करें, एक सेट होना है, इसके गुलबर्गा में कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा। BTC, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये कोर्स आप जो बीटेक के बारे में बोल रहे हैं शायद आप, बीटेक जो है यहाँ पर तो मुझे ऐसा कोई कॉलेज मैंने तो नहीं सुना बीटेक के लिए, कौन सा कॉलेज, इंजीनियरिंग कोई बीटेक बोलते हैं। हसीब लिख रहे हैं तार भाई, 8th 9th के बोर्ड एग्जाम SA1 है क्या, प्लीज़ रिप्लाई, लिख रहे हैं। स्टेट सिलेबस की अगर हम बात करें तो क्लास 8 का जो है बिल्कुल, मैं जैसे कि हमारे एक भाई ने भी पूछा है, तो एग्जामिनेशंस आ चुके हैं, होने वाले एग्जामिनेशन है। डेट मुझे भी कंफर्म नहीं हो रही, ऑनलाइन मैंने भी देखा हूँ, लेकिन 8th में भी बोर्ड एग्जामिनेशन आपको मिलेगा और 5th में भी मिलेगा, इस तरह की तो मैं न्यूज़ ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। एग्ज़ाम डेट जो है मार्च 2024 बता रहे हैं ऑनलाइन, जैसे आपका एग्ज़ाम होगा। SA1 का तो मुझे आइडिया नहीं है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.